गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाए। गुरुमुखो, जो जिज्ञासु आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखता है, वह केवल समय के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करने से पा सकता है। क्योंकि पुस्तकीय विद्या का विद्वान बनना तो आसान है, परंतु पूर्ण सद्गुरु की अनुकंपा का पात्र बनकर आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करना अति दुष्कर है। महापुरुषों की शरण ग्रहण कर एक दो नहीं, अपितु अनेकों जिज्ञासु रूहानियत के प्रकाश में पथ पर चलने लगते हैं। जिस प्रकार एक प्रज्वल दीपक से अनेकों दीपक ज्योति प्राप्त कर जाते हैं, इसी प्रकार संत सत्पुरुष जो कि भक्ति के दिव्यमान दिवाकर सदृश्य संसार में अवतरित होते हैं, उनकी दिव्य ज्योति से अनेकों जिज्ञासु अपना तन मन धन समर्पित कर अनन्य भाव से शत्रु की सेवा करते हुए रूहानियत के गूढ़ रहस्यों को जानने के अधिकारी बन जाते हैं। गुरुमुखो, एक श्रद्धालु एक सद्गुरु की प्राणपण से सेवा करने वाले सच्चे सेवक का वर्णन है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुनिए। इस सेवक का नाम इतिहास में पाद पद्माचार्य नाम से प्रसिद्ध है। यह संस्कृत का प्रकांड पंडित हुआ है तथा स्वामी शंकराचार्य जी का विशेष और प्रिय शिष्य था। जो स्थान श्री कबीर साहिब जी के शिष्यों में धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, अथवा जो स्थान महात्मा गौतम बुद्ध जी के शिष्यों में आनंद को प्राप्त हुआ था, वही श्रेणी पद्माचार्य जी को स्वामी शंकराचार्य जी के सेवकों में प्राप्त थी। पाद पद्माचार्य जी विमल नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। इनका निवास स्थान कावेरी नदी के तट पर चूला नामक नगर में था। बाल्यकाल से ही इन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा द्वारा वेद शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, परंतु आत्मा को फिर भी शांति प्राप्त न हुई। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक इन्होंने नगर एवं निर्जन स्थान आदि छान डाले, लेकिन इनको कहीं से भी वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई। इतने पर भी आशावादी होने के कारण इन्होंने हिम्मत न हारी और निरंतर खोज जारी रखी। आखिर प्रत्येक वस्तु की कोई न कोई सीमा तो होती है। जब इनके हृदय की तीव्र व्याकुलता ने सीमातिक्रमण कर दिया, तो परमात्मा की तरफ से इसकी पूर्ति का साधन भी आ उपस्थित हुआ। वैसे यह भी प्रसिद्ध ही है कि जोइंदा याविंदा, अर्थात जो खोजता है वह पा लेता है। सो एक बार ये घूमते घूमते कहीं जा रहे थे कि वहीं मार्ग में इनको स्वामी शंकराचार्य जी के दर्शन हुए। उनके अलौकिक तेज को देखकर इनका वर्षों से व्याकुल एवं सशक्त हृदय तत्क्षण शांत हो गया तथा इन्हें विश्वास भी हो आया कि ये पूर्ण पुरुष है। इन्हीं से ही मुझे शांति की उपलब्धि हो सकेगी। यह विचार कर पद्माचार्य जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष सादर विनय की कि स्वामी, मैं संसार सागर की लहरों में झकोले खा रहा हूँ। बहुत समय से
वास्तविक शांति की निरंतर खोज करते रहने पर भी वह मुझे प्राप्त नहीं हुई, परंतु आज तो मेरे परम सौभाग्य जागृत हो उठे हैं, जो आप जैसे महापुरुषों को, जो कि संसार सागर में मेरे जीवन पोत के कर्णधार हैं, मैंने पा लिया है। अतः आप मेरे गुण अवगुणों की ओर दृष्टिपात न करते हुए मुझ पर अनुकंपा कीजिए कि हे दयानिधान, अब शीघ्र ही मेरी जलती हुई आत्मा को आत्मिक शांति प्रदान कर प्रशांत कीजिए। स्वामी शंकराचार्य जी उसे उत्तम संस्कारी रूह जानकर व इसकी भक्ति व प्रेम मिश्रित विनय सुनकर हृदय में अति प्रसन्न हुए। इसकी विनय को स्वीकार कर उसे अपना शिष्य बना लिया तथा इसका नाम सनंदन रखा। सनंदन जी के मन में अपने सद्गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम व अगाध श्रद्धा थी। उनकी पावन सेवा ये पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से करते थे कि देखने वाले चकित रह जाते थे। वैराग्य तो उनके चरम सीमा को भी लांघ चुका था। अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर इष्ट देव के चरणों में स्वयं को इस प्रकार निछावर कर दिया था, जिस प्रकार शमा को देखते ही परवाना उनकी लो ज्वाला पर मर मिटने को अपने जीवन की परवाह न करते हुए उस पर बलिदान हो जाता है। उसी तरह सनंदन भी सदैव अपने सद्गुरु की आज्ञा व मौज पर स्वयं ही परवाह न करते हुए आज्ञा पालन में तत्पर रहते। इन्हें तो केवल हर समय वही धुन सवार रहती कि मुझसे आज्ञा व वचन मानने में कोई त्रुटि न हो। वे तो सच्चे आशिक थे। जैसे कहा भी है, हुक्म पे उनके जान देता हूँ, मैं नहीं जानता एक कजा क्या है। की स्थिति यही स्थिति सनंदन की भी हो चुकी थी। जब भी सद्गुरुदेव जी इन्हें बुलाते, उस समय वह जिस भी अवस्था स्थिति में हाथ बांधे उनके चरणों में उपस्थित होते। असावधानी व प्रमाद तो उनको छू ही नहीं गया था। इस सच्चे सेवक की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो स्वामी शंकराचार्य जी ने इन्हें हार्दिक प्यार करने लगे, क्योंकि इनकी शुद्ध भावनाएं सब सेवकों में से उत्तम व श्रेष्ठ थी। इसलिए ये स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्य में सर्वश्रोमणी माने गए। लोको भक्ति भी है कि करो सेवा खाओ मेवा। इस प्रकार इन्होंने सेवा करके गुरुदेव के दिल में स्थान बना लिया और जैसे जैसे आत्मिक धन से दिन प्रतिदिन समृद्धि होने लगी। संत महापुरुष अपने सेवकों की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आदिकाल से उन्हें परीक्षा की कसौटी पर परखते आए हैं। जिस प्रकार सुनार स्वर्ण की परीक्षा आँच व चोट द्वारा करता है, जो स्वर्ण इन दोनों प्रहारों को सहन कर लेता है, वही कसौटी पर खरा शुद्ध उतरता है और आभूषण बनाने के योग्य होता है। इसी प्रकार संत सद्गुरु भी अपने श्रद्धालु शिष्यों को अपनी श्री आज्ञा व मौज रूपी कसौटी पर चढ़ाकर उनकी भक्ति की परीक्षा कर उन्हें और भी उच्च भक्ति प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत अनुसार शंकराचार्य की सनंदन सेवक की उत्कृष्ट सेवा व विमल भक्ति देखकर उनकी भक्ति परीक्षा लेने की मौज उठी। एक बार शंकराचार्य जी काशी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भक्ति व रूहानियत का प्रचार कर रहे थे। उस समय अनेकों शिष्यों के साथ सनंदन जी भी गुरुदेव जी के साथ ही थे। तो एक दिन की वार्ता है कि स्वामी शंकराचार्य जी गंगा नदी के दूसरे किनारे पर खड़े थे और सेवक गण इस पार ठहरे थे। गंगा जी की लहरें तीव्र वेग में उछालियां भर रही थी। पानी सपाटे से भागा जा रहा था। इतने में शंकराचार्य जी ने सेवकों को आवाज लगाई
कि धोती दे जाओ। इधर गंगा जी के प्रबल वेग को देखकर सभी सेवकों के दिल बैठ गए थे। किसी का भी साहस नहीं बन रहा था कि सुरसरिता के अथाह वेग को पार कर कैसे गुरुदेव के निकट पहुँचे। धोती पहुँचाने के लिए कौन अपने प्राणों पर खेले। इस प्रकार सभी एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। इतने में ही सनंदन जी ने गुरुदेव जी की धोती को अपने सिर पर बांध लिया तथा उच्च स्वर में अपने गुरुदेव के चरणों में विनय की कि जी महाराज जी अभी आया, कहकर दिल में विचारने लगे कि जिन पूर्ण गुरुदेव की शिक्षा ने जीव को भवसागर से पार करना है, क्या उनकी आज्ञा से मैं गंगा पार नहीं कर सकता? अवश्य जा सकता हूँ। यह सोचकर भक्ति पथ के उस वीर ने अदम्य उत्साह एवं विश्वास का आदर्श स्थापित करते हुए गंगा की लहरों में छलांग लगा दी। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके इस दृढ़ विश्वास के प्रताप से गंगा जी ने सनंदन जी के पांव के नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी कर कमल पुष्प पैदा कर दिए, जिन पर पांव रखते हुए वे सुगमता से शीघ्र नदी के उस पार जा पहुंचे। सत्य तो यह है कि जिस सेवक को अपने सदगुरु के वचनों पर अटल विश्वास हो, वह फिर क्या नहीं कर सकता। समस्त शक्तियां से भक्तों का स्वयं पथ प्रदर्शन करती है। गुरुदेव के वचनों पर की गई हार्दिक श्रद्धा भावना असंभव को भी संभव कर दिखाती। जैसे कि कहा है कि गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छेड़े पास। सनंदन जी ने आकर गुरुदेव जी को धोती अर्पण चरणों में सिर झुकाकर कर दी और स्वामी शंकराचार्य जी ने अपने सच्चे सेवक के सिर पर करुणा भरा हाथ फेरा। धन्य है वे भक्तजन, धन्य है वे भक्तजन जिनके सिर पर एक बार भी गुरुदेव जी के करुणा पूरित कर कमल का स्पर्श हो गया। जैसे 100 दिन कैसा होएगा, गुरु गहेंगे बाहे, अपना करी बैठा वही, चरण कवल की छाई। कि उसी दिन शंकराचार्य जी ने प्रसन्न होकर इनका शुभ नाम पाद पद्माचार्य रखा। कमल के पत्तों पर चलकर इन्होंने गंगा नदी पार की थी, इसलिए इनका नाम पाद पद्माचार्य रखा गया। इसके पश्चात इन्होंने अत्यधिक संख्या में पुस्तकों की रचना की और उन्हें गुरु चरणों में समर्पित भी किया। स्वामी शंकराचार्य जी इनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि इनको अपना दाहिना हाथ भी कहा करते थे। शंकराचार्य जी के बाद भी पद्माचार्य जी ने आयु उपरांत गुरुदेव के वचनों का पालन करने में कोई त्रुटि न आने दी तथा अपने पीछे समूचे जगत में भक्ति के आदर्श में जीवन का सुरम्य आदर्श सदैव के लिए स्थापित कर दिया है। तो गुरुमुखों, तात्पर्य यह है कि शिष्य अथवा सेवक बनना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि सेवक को अपने मन की समस्त इच्छाओं को सद्गुरु की मौज में निछावर कर देना पड़ता है तथा जीवन को तप व साधना के सांचे में ढालना होता है। एक सच्चे सेवक के कर्तव्य के प्रति परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना
सेवक कबहु न होए। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कह कबीर समझाए। कि जो सेवक सदगुरु की सेवा में तन मन धन से एवं आपा भाव मिटाकर सदैव जुटा रहता है, वही सच्चे अर्थों में सेवक है। अपने दुख सुख की परवाह न करते हुए श्रद्धा भाव से जो अपने सेवकपन के कर्तव्य को पूर्णतया निभाता है, ऐसा प्राणी ही सेवक पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। सेवक का पद बहुत ही उच्च व श्रेष्ठ है। जैसे श्री रामायण में भी कहा गया है, भरत जी ने अपने सेवक धर्म के संबंध में क्या ही अच्छा कहा है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अर्थात जिस मार्ग से भगवान राम पद यात्रा करके गए हैं, उस रास्ते पर मैं सिर के बल जाऊं, ऐसा मेरा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि सेवक धर्म बहुत ऊंचे आदर्श पर चलने की प्रेरणा करता है। जैसे कि बताया गया है कि पाद पद्माचार्य ने अपने तन मन प्राण की परवाह न करते हुए सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त की। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि वह मन वचन कर्म से सद्गुरु की आज्ञा पालन करके तथा अपनी चित्तवृत्तियों को भजन अभ्यास में लगाकर उनकी प्रसन्नता का पात्र बने तथा मानुष जन्म के देह को प्राप्त कर अपने जन्म को सफल करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।